अब आपको कोरोना वायरस के नाम पर अपनी छवि चमकाने के लिए खुली मदद की नई नई दुकानों के बारे में बताते हैं। आजकल एक ये फैशन बना हुआ है सोशल मीडिया पर, लोग दानवीर बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि वो समाज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जमाने में कहा जाता था, आपने भी सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल, यानी मदद करके किसी को बताओ मत, मदद करो चुपचाप और दरिया में डाल दो, किसी को पता ना लगे कि मदद किसने की और किसकी की। लेकिन अब लोग नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल का पालन करने लगे हैं। अब दरिया में नहीं डालते नेकी करने के बाद, अब सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या उद्योगपति और क्या बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देश में इस महामारी का फायदा उठाकर मदद के नाम पर सोशल मीडिया पर अपनी छवि चमका रहे हैं। और आज ऐसे कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है और उनसे यह पूछा है कि जब पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तब ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए इन तमाम नेताओं के पास और सेलिब्रिटीज के पास ये ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से आ गए। असल में आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता इस दौरान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव बने हुए थे। वो लोगों से कहते थे कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, अस्पताल में कोई समस्या है, आप मुझे लिखिए और फिर मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर तुरंत ऐसे लोग ऑक्सीजन लेकर पहुंच जाते थे और फिर उनका एक प्रचार तंत्र था, वो लगातार उनका प्रचार करते थे। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक हजारों पोस्ट आती थी, उस व्यक्ति को शाबाशी मिलती थी और उस व्यक्ति का नाम हो जाता था कि ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है। आप खुद एक बार सोचकर देखिए, जब पूरी दिल्ली में आम लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा, फिर इन नेताओं के पास ये इंजेक्शन कहां से आए, ऑक्सीजन कहां से आई, जिनसे ये अपनी दुकानें सोशल मीडिया पर खोलकर बैठ गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब आवश्यक चीजें अस्पतालों के पास होनी चाहिए, डॉक्टरों के पास होनी चाहिए और अस्पतालों द्वारा ही ये मरीजों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अभी अस्पताल नहीं, बल्कि नेता, अभिनेता और उद्योगपति ये सब काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, ये सभी नेता उसी को ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी मदद पहुंचाते हैं जहां मदद करने से इनका नाम होता है, इन्हें वाहवाही मिलती है, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इन्हें रीट्वीट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं और सोशल मीडिया इस समय इस वाहवाही का भूखा हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग इस शोहरत के भूखे हैं और मदद के नाम पर शोहरत की ये लूट मची हुई है। आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर आजकल मदद का व्यापार करने वाली दुकानें खुल गई हैं। इसी के सहारे नाम भी लूटा जा रहा है, शोहरत लूटी जा रही है और राजनीति भी की जा रही है। अब आप खुद सोचकर देखिए, जब एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, वहां नर्सिंग स्टाफ उसका ध्यान रखता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लोग कभी उनका धन्यवाद नहीं करते। आपको ऐसे डॉक्टरों का ना तो नाम पता चलेगा, ना आपको उनकी तस्वीर दिखेगी, ना ऐसी नर्सेज का नाम पता चलेगा जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान बचा ली। लेकिन जब यही मदद कोई नेता करता है, फिल्म स्टार करता है और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर देता है, तब उसकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं लोग। कोई इन नेताओं से ये नहीं पूछता कि जब पूरे शहर में ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, किसी के पास बेड नहीं है, तो इनके पास ये ऑक्सीजन और ये दवाइयां कहां से आई, पैसा कहां से आ रहा है ये खरीदने का। लेकिन अदालत ने इस पर सवाल पूछ लिया अब, और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जिसको आप कहते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ की। श्रीनिवास बीवी का नाम आपने अक्सर सोशल मीडिया पर अब तक देख लिया होगा, जान लिया होगा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने बड़ी शोहरत कमाई है। क्राइम ब्रांच की टीम श्रीनिवास के दफ्तर पहुंच गई आज और करीब 25 मिनट तक वहां रुकी। इस दौरान पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि मदद के लिए उन्होंने मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन और दवाइयां कहां से अपने पास इकट्ठा की, ये सब कहां से आ रहा था। पुलिस ने दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना और आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी इसे लेकर जानकारी मांगी है, क्योंकि ये लोग भी तमाम लोग मदद कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे थे। पुलिस अब इनसे भी पूछ रही है कि भाई ये सब आपके पास कहां से आया? डॉक्टरों के पास नहीं है ऑक्सीजन,
अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास कहां से आ गई? और यह सब कुछ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद हुआ है। इस याचिका में मेडिकल माफिया और नेताओं के गठजोड़ का अंदेशा जताया गया था। याचिकाकर्ता ने कई नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बतौर सबूत हाईकोर्ट के सामने रखा और आशंका जताई कि दवाओं की जमाखोरी हो रही है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर नेता, अभिनेता, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हम दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने जमाखोरी कहीं करके रखी है, तभी तो ये उपलब्ध करा रहे हैं। हाईकोर्ट से यह मांग की गई कि जो सांसद या विधायक जमाखोरी कर रहे हैं या अवैध तरीके से कोरोना की दवाइयां बांट रहे हैं, उन पर एनएसए लगाया जाए और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने के लिए कहा और दिल्ली पुलिस को इसकी जांच करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा, अगर आरोप सही पाए गए तो एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने आज इन नेताओं से पूछताछ की है। इससे पहले गुरुवार को ऐसी एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दायर हुई थी और यहां याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए थे कि अस्पतालों में रेमडेसिविर और दूसरी जरूरी दवाइयों की कमी है। इसके बावजूद कुछ फिल्म स्टार्स और कुछ नेताओं के पास ये सारी दवाइयां मौजूद हैं और ट्विटर पर मदद मांगने वालों को ये दवाइयां आसानी से मिल रही हैं। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से कुछ सवाल किए। हाईकोर्ट ने पूछा, राज्यों को रेमडेसिविर का आवंटन केंद्र सरकार करती है, फिर यह दवा निजी तौर पर कैसे उपलब्ध है? नेता और अभिनेता रेमडेसिविर नाम की दवाई कैसे बांट रहे हैं? इनके पास आ कहां से रही है? हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में यह जरूरी दवाओं की जमाखोरी लगती है। यहां आपको यह बात याद रखनी है कि किसी का हक मारकर की गई मदद नहीं होती। कोरोना काल में मदद करना पुण्य का काम है। हम बार बार ये कहते हैं, मदद जरूर करनी चाहिए, आप भी कीजिए, मदद करने से हम रोक नहीं रहे। लेकिन क्या आप अपनी मदद का विज्ञापन बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मदद के बारे में सोशल मीडिया पर लोग वाहवाही करें, आपकी फोटो छापी जाए? आप क्या ये मदद बड़े बड़े पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं? क्या ये मदद अपनी छवि चमकाने के लिए कर रहे हैं? क्या ये मदद पार्टियों के जो नेता हैं वो वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह मदद चुपचाप करनी चाहिए। उनके पास दवाई है, ऑक्सीजन है, चुपचाप जाकर अस्पताल में दीजिए और फिर अस्पताल के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो इसे किस मरीज को देना चाहते हैं, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे मिलना चाहिए और मदद पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये नेता ऐसा करेंगे तो फिर इन्हें वाहवाही कैसे मिलेगी, शोहरत कैसे मिलेगी, इनका नाम कैसे होगा और इन्हें पुरस्कार कैसे मिलेंगे? यही तो वक्त है अपना नाम चमकाने का। सच तो यह है कि अगर मकसद मदद करना है तो यह मदद सीधे अस्पतालों को होनी चाहिए, लेकिन शायद उससे इनका मकसद पूरा नहीं होगा। यह मकसद छवि और सियासत को चमकाने का है। इसलिए आप सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए मदद के नाम पर सामने आ रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको अपने तजुर्बे से ये बात बता सकता हूं, हर रोज हमारे पास, मेरे पास, हमारे चैनल के पास और हमारे रिपोर्टर्स के पास न जाने कितने सिफारिशी फोन आते हैं। और फोन करने वाले कौन लोग हैं? सांसद, विधायक, छोटे बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति, एनजीओज, ये सारे लोग हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि हम फलानी जगह पर लोगों की मदद करने जा रहे हैं, आप अपनी कैमरा टीम भेज दीजिए और अपने चैनल पर कवर करवा लीजिए, एक रिपोर्ट हमारी दिखा दीजिए। और अगर आपने जब रिपोर्ट दिखा दी तो फिर कहते हैं उसका लिंक हमें भेज दीजिए, क्योंकि उस लिंक को हम पूरे समाज में फॉरवर्ड करेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं, अपना नाम कमाने की ये कैसी भूख है? अगर आपको वाकई मदद करनी है तो फिर इस तरह की रिक्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। कोरोना महामारी की इस जंग को अगर हम जीतना चाहते हैं तो इंसानियत की परिभाषा को समझकर उसके मुताबिक जीना होगा। मुश्किल घड़ी में अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता रहा तो यह दौर भी
बीत जाएगा। और हमें ये सीख जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद से मिली है। अब सोचिए, मंजूर अहमद के पास कोई पीआर एजेंसी नहीं है, वो अपना कोई विज्ञापन नहीं करना चाहते, चुपचाप लोगों की मदद कर रहे हैं। मंजूर अहमद जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करते हैं और वो खुद अस्थमा के मरीज हैं। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से सांस मिलती है। वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन अपनी स्थिति भुलाकर इस समय वो दूसरों का दर्द मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको ये सीख मिलेगी कि मदद करने के लिए आपको ना तो कोई पीआर एजेंसी रखने की जरूरत है, ना सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट और तस्वीरें डालने की जरूरत है। निस्वार्थ जो मदद होती है वो इस तरह होती है। देखिए आप। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच मंजूर अहमद जैसे लोग दुनिया को इंसानियत का मतलब समझाते हैं। जिस दौर में लोग अपने घर से निकलने में भी डर रहे हैं, उस दौर में 48 वर्षीय अस्थमा के मरीज मंजूर दूसरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। आपको मंजूर अहमद के बारे में एक बात और बता दें कि उन्हें जीने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर से ही सांस लेनी पड़ती है और वो सिलेंडर पिछले 3 साल से हमेशा उनके साथ रहता है। मंजूर अहमद साहस की जीती जागती मिसाल है। जब पूरा शहर लॉकडाउन में है और लोग घरों से बाहर आने को कतराते हैं, ऐसे में मंजूर अहमद जो खुद ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, बाहर आते हैं और अपना ये लोड कैरियर लेकर सामान ढोते हैं। और कौन सा सामान? ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ से लेते हैं। और जो नीडी लोग हैं, आजकल के दौर में जो सबसे अहम चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन को उन तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा वो इस लोड कैरियर में बहुत सारा और माल भी ढोते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को भी चलाना है। मैं 2016 से इसमें मतलब मुलव्वस हूँ। मैं बीमार हूँ, अस्थमा पेशेंट हूँ, और डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन रखा है, बोला इसको लगा के रखो तभी आप काम कर सकते हैं। अब छोटे अयाल है, अयाल के लिए भी कमाना है। मुझे 4 साल से ये चल रहा है। खिदमत खलकी है, अगर ये ऑक्सीजन किसी को पहुंच जाएगा, उसको बेचारे का जान बच जाएगा, तो मेरा भी मजदूरी होता है, उसका भी जान बच जाता है, दोनों को फ़ायदा है। ये कोविड पेशेंट नहीं है, लेकिन ये इस महामारी में भी जब ये हाई रिस्क पर हैं, बाहर आते हैं, लोगों के लिए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। मंजूर खुद गंभीर अस्थमा रोगी हैं। बावजूद इसके जरूरतमंद के लिए ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी करने में वो इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं। हर दिन इसी तरह से वो लोगों की जरूरत के हिसाब से अपने ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर लाद कर लोगों तक पहुंचाते हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यानी इंसानियत को पहले रखते हुए इंसानियत की मदद करें। कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग हैं जिनसे ये संसार चलता है, और ऐसे ही लोग हैं जो अभी भी इस संसार को बनाए हुए हैं, क्योंकि ये रियल कोरोना वायरस है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। यहां हम आपको एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बताते हैं। कुछ देशों के दूतावासों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के मामले में मदद मांगी और कहा कि उन्हें अपने स्टाफ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है। यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्रीनिवास बीवी। आप में से जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वो अब तक श्रीनिवास बीवी के नाम को अच्छी तरह से जान चुके होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर वो बहुत चमक रहे हैं। उनकी लगातार हर रोज हजारों पोस्ट आती हैं और उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बना ली है इस दौरान कि उन्होंने हजारों लोगों की मदद की है और वो मसीहा बनकर उभर रहे हैं। अब जब दूतावासों ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी तो श्रीनिवास बीवी ने और उनके साथियों ने सोशल मीडिया की पोस्ट को पढ़ा और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेकर उन दूतावासों पर पहुंच गए, उनके दरवाजे पर पहुंच गए और उनसे कहा कि हमने आपकी मदद की ये पोस्ट पढ़ी है, हम आ गए सिलेंडर लेकर, आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर रख लीजिए।
दूतावास के लोगों ने, भोले भाले लोग थे, उन्होंने वो सिलेंडर रख लिया। और जब वो सिलेंडर ले रहे थे तो श्रीनिवास बीवी साहब के जो लोग थे वो हमेशा अपने साथ एक कैमरामैन और फोटोग्राफर लेकर चलते हैं। उन्होंने तुरंत वीडियो बना लिया, तुरंत फोटो बना ली और उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दी और राजनीति की। क्या कहा कि भारत में जो दूसरे देशों के दूतावास हैं उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बुरी स्थिति है इस समय भारत की, कि जो दूतावास हैं वो भी इस समय दर दर भटक रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। इसके बाद हमने एक विदेशी चैनल देखा जिसमें एक रिपोर्टर लगातार श्रीनिवास बीवी साहब के साथ, उनके साथ एक दिन बिताता है। ये एक अमेरिकी चैनल है, उन्होंने पूरा एक दिन इनके साथ बिताया जिसमें वो लगातार उनको चेज करते हैं और देखते हैं कि श्रीनिवास बीवी पूरे दिन कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे वो शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, कैसे किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब कुछ। और अगर आप उस पूरी खबर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट, एक योजना के तहत किया गया है। और उस दौरान जो श्रीनिवास साहब हैं और इनके साथी जो हैं वो सब यूथ कांग्रेस की टी शर्ट पहनकर रखते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी की फोटो यहां पर लगी हुई है। और वो इतना बड़ा अमेरिकी चैनल राहुल गांधी की फोटो यहां दिखाता है, उनकी तस्वीरें दिखाता है और एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हैं ये एक विज्ञापन था। तो हमारा यहां पर यह कहना है कि श्रीनिवास बीवी साहब को अगर मदद करनी है, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं उनकी मदद का, लेकिन मदद का विज्ञापन कराना ठीक नहीं है। चैनलों को बुला बुला कर यह कहना कि मेरे ऊपर स्टोरी कीजिए, मुझे फीचर कीजिए, फिर उस क्लिप को, उस वीडियो को वायरल करवा देना और फिर पूरे दुनिया में उस पर राजनीति करना, यह बात सही नहीं है। इससे हमारे देश के लोग अपने ही देश का अपमान कर रहे हैं दुनिया भर के सामने। और आप सब लोग भी ऐसे तमाम लोगों को डिस्करेज कीजिए। जो लोग भी अपनी मदद का वीडियो डालते हैं उन्हें वापस लिखिए और कहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके सोशल मीडिया पर ना डाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.